कभी ऐसा हुआ है कि खाना ठंडा हो रहा है और आप पिछले 20 मिनट से नेटफ्लिक्स पर बस स्क्रॉल कर रहे हो? ट्रेलर देखा, स्किप किया, जॉनर चेंज किया, स्किप किया, एंड डीप डाउन एक गिल्ट फील होता है कि यार एक मूवी सिलेक्ट नहीं हो रही, मैं लाइफ के बड़े डिसीजंस कैसे लूंगा? हम सबको लगता है कि हम लेजी हैं, हम प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ, यू आर नॉट लेजी, यू आर टेरिफाइड। हमें लगता है कि हमारे पास इनफिनिट पोटेंशियल है, हम कुछ भी बन सकते हैं। हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, डिजिटल नोमैड बन सकते हैं। एंड दिस आइडिया कि मैं कुछ भी बन सकता हूं, यही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप कुछ भी बन सकते हैं तो डर लगता है कि कहीं गलत चीज चूज करके हमने बाकी ऑप्शंस वेस्ट तो नहीं कर दिए। राइटर सिल्विया प्लैथ ने इसे फिग टी मेटाफर कहा था। इमेजिन करो आप एक पेड़ के सामने खड़े हो। हर फल एक अलग फ्यूचर है। एक फल में आप फेमस राइटर हो, दूसरे में आप एक अमेजिंग पेरेंट हो, तीसरे में वर्ल्ड ट्रैवलर। बट आप चूज नहीं कर पा रहे और वहीं खड़े खड़े वो सारे फल सड़ने लगते हैं, स्टार्ट रॉटिंग। दिस इज द ट्रैप। You are so afraid of closing the wrong door that you are currently standing in the hallway, staring at the walls, doing absolutely nothing. इस फिनोमेनॉन को साइकोलॉजी में कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। बैरी श्वार्ट्ज ने इस टर्म को कॉइन किया था। उनका कहना है कि जब ऑप्शंस कम होते हैं हम फ्री फील करते हैं, लेकिन जब ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं तो हम पैरालाइज हो जाते हैं। सोचिए अगर आपके पास सिर्फ 2 करियर ऑप्शंस होते, डॉक्टर या इंजीनियर, तो आप एक चूज करते और आगे बढ़ जाते। बट आज यू कैन बी अ यूट्यूबर, अ डेटा साइंटिस्ट, अ ड्रॉप शिपर, अ योगा इंस्ट्रक्टर। यहां एंटर करता है एक विलन जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है वो वैल्यू जो आपने खो दी एक डिसीजन लेने की वजह से। हमारा ब्रेन ऐसे वायर हुआ है कि हम लॉस को गेन से ज्यादा फील करते हैं। जब आप इंजीनियरिंग चूज करते हो तो आपका दिमाग इंजीनियरिंग के फायदे नहीं देखता। वो ये सोचता है, यार अगर मैं म्यूजिशियन बनता तो कितना कूल होता, अगर मैं स्टार्टअप खोलता तो बिलियनर होता। बेसिकली बाय चूजिंग वन पाथ यू फील लाइक यू आर किलिंग 1000 अदर वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ। और यही रिग्रेट का डर हमें फ्रीज कर देता है। हमें लगता है कि एक परफेक्ट चॉइस एग्जिस्ट करती है जो हमें ढूंढनी है। बट लेट मी स्पॉइल द मूवी फॉर यू, परफेक्ट चॉइस जैसी कोई चीज नहीं होती। ये प्रॉब्लम नई नहीं है। 5000 साल पहले महाभारत के बैटलफील्ड पर अर्जुन के साथ सेम यही हुआ था। वो कंफ्यूज था, वो डर रहा था, नॉट बिकॉज ही वॉज अ कावर्ड बट बिकॉज ही वॉज ओवर थिंकिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर मैं लड़ा तो क्या होगा, मेरे अपने मरेंगे, क्या ये पाप है? वो रिजल्ट के बारे में सोचकर पैरालाइज हो गया था। तब कृष्ण ने उन्हें दुनिया का सबसे पावरफुल मेंटल मॉडल दिया, निष्काम कर्मा। कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका सिंपल मतलब है यू हैव अ राइट टू द एक्शन कर्मा बट नेवर टू द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन, फला या रिजल्ट। अर्जुन की एंजाइटी इसलिए थी क्योंकि वो स्कोरबोर्ड देख रहा था, गेम नहीं खेल रहा था। कृष्ण कह रहे हैं आउटकम फ्यूचर में है और फ्यूचर कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ अभी है, नाउ। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि परफेक्ट रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है, तब डिसीजन लेना आसान हो जाता है। इसी बात को वेस्टर्न फिलॉसफी में स्टोइसिज्म कहते हैं। स्टोइक्स का एक कॉन्सेप्ट है अमोर फाती, विच मीन्स लव ऑफ फेट। हम हमेशा सोचते हैं मैं सही डिसीजन कैसे लूं, हाउ डू आई मेक द राइट चॉइस। स्टोइसिज्म कहता है डिसीजन ले लो और फिर उसे सही बना दो। मेक अ चॉइस एंड देन मेक इट राइट। डोंट विश फॉर अ परफेक्ट रियलिटी। जो रियलिटी आपने चूज की है उससे प्यार करो। एम्ब्रेस द डिफिकल्ट पाथ। अगर जॉब चूज किया है तो उसमें बेस्ट बनो। अगर स्टार्टअप चूज किया है तो स्ट्रगल को एम्ब्रेस करो। स्टॉप लुकिंग ओवर योर शोल्डर एट द रोड नॉट टेकन। तो अब सवाल यह है कि इस पैरालिसिस से बाहर कैसे निकले। साइकोलॉजी में 2 तरह के लोग होते हैं, मैक्सिमाइजर्स जो हमेशा बेस्ट चाहते हैं, ये लोग हमेशा अनहैप्पी रहते हैं। सैटिस्फाइसर्स जो वो चूज करते हैं जो गुड इनफ है। अगर आपको खुश रहना है और लाइफ में आगे बढ़ना है तो सैटिस्फाइसर बनो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेटल कर रहे हो, इसका मतलब है आप समझदार हो। यू क्रिएट अ क्राइटेरिया। मुझे एक जॉब चाहिए जो मुझे एक्स सैलरी दे और जिसमें वाई क्रिएटिव फ्रीडम हो। जैसे ही पहला ऑप्शन मिले जो इस क्राइटेरिया को मीट करे, टेक इट, और उसके बाद पीछे मुड़ के मत देखो। थिंक अबाउट इट लाइक दिस। आप हॉलवे में खड़े हो, आपके सामने 10 दरवाजे हैं। आप बाहर खड़े होकर ये गेस नहीं कर सकते कि अंदर क्या है।
आपको अंदर जाना पड़ेगा। अगर कमरा पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, वहां से दूसरा दरवाजा खुलेगा। लेकिन अगर आप हॉलवे में ही खड़े रहे तो लाइफ वही खत्म हो जाएगी। सो हियर इज योर चैलेंज फॉर टुडे। कोई एक डिसीजन जो आप पेंडिंग रखे हुए हो, बड़ा या छोटा, जस्ट मेक इट। फ्लिप अ कॉइन इफ यू हैव टू, बिकॉज अ रॉन्ग डिसीजन क्रिएट्स एक्सपीरियंस, बट नो डिसीजन क्रिएट्स स्टैग्नेशन। Don't worry about killing other versions of yourself. Start living the version that is here right now.